हाँ, तो हम भी तो देखना चाहते हैं। शुरुआत करती है सरकार तो कितने दिन तक इसको आगे संचालित करती है। किसी चीज को जानकार नहीं है, उसको समझने के लिए टाइम लगेगा। अब वो धान खरीदी तो अभी असंभव है। आरुग चंदन लाना, धान का उठाव नहीं होगा और 10 महीने के बाद हम लोग तो चाहते हैं कि धान उत्सव हो, लेकिन हमें तो मजबूर कर दिए। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को धान खरीदी उत्सव मनाया जाना है। शासन स्तर पर धान खरीदी की पूरी तैयारी कर ली गई है और किसान भी अपने स्तर पर पूरी तरह तैयार है। लेकिन धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले सहकारी समितियों के कर्मचारियों की लंबित मांगे और तेज होती नजर आ रही हैं। दुर्ग के मानस भवन परिसर के बाहर सहकारी समिति के कर्मचारी लगातार 12 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि शासन उनकी सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार करे ताकि धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। 15 नवंबर को धान उत्सव मनाया जाना है। सरकार प्रशासन ने आप धरने बैठे हुए हो, किस प्रकार धान खरीदी होगी? सरकार की पूरी तैयारी है धान खरीदी के लिए। केवल उसमें भाग अगर नहीं लेंगे तो सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारी नहीं लेंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर भाग नहीं लेंगे। वो हवाई अपना बना के रखे हैं कि हम 15 नवंबर से धान खरीदी चालू कर रहे हैं करके। ठीक है, करें, शासन अपनी व्यवस्था करे, हम लोग अपनी मांग के लिए अपनी व्यवस्था करके हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। प्रशासन से बातचीत नहीं हुई कि 12 दिन लगातार हो गए? प्रशासन से किसी स्तर पर बातचीत नहीं हो रही है। जो सहकारिता क्षेत्र में जुड़े जनप्रतिनिधि हैं उनसे ही बातचीत हो रही है और जो सार्थक हमें बातचीत करना है, जैसे सहकारिता मंत्री से, खाद्य मंत्री से, सहकारिता सचिव, खाद्य सचिव से, इस स्तर पे किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो रही है। 15 नवंबर को धान उत्सव मनाया जाना है, किस प्रकार धान खरीदी होगी फिर? नहीं, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। अब छत्तीसगढ़ धान का कटोरा नहीं है, धान का भयावह स्थिति है। अब वो कैसे अन्य अधिकारियों से धान खरीदी, वो तो कल शुरुआत ऐसी करेंगे। मेन तो धान खरीदी मतलब शुरुआत होगी थोड़ी बहुत। जी, शुरुआत तो होगी ज़रूर, है ना। तो हम भी तो देखना चाहते हैं। शुरुआत करती है सरकार तो कितने दिन तक इसको आगे संचालित करती है। जी, तब जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं होगा हम लोग धरने पे ही बैठे रहेंगे। तो आप अपनी मांग पर अड़े रहेंगे? जी बिल्कुल, हमारा मांग 4 सूत्री मांग है जो शासन स्तर की है और शासन जब तक उसमें उचित पहल नहीं करता, सहानुभूति पूर्वक कोई पहल नहीं करता, तब तक हम लोग मांग में अपना अडिग बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। छत्तीसगढ़ सरकार रजत जयंती मना रहे हैं। जितना पैसे वो जिले जिले में उत्सव मना के खर्च कर रहे हैं, उससे भी कम खर्च में हमारा जो मांग है वो पूरा हो सकता है। लेकिन शासन पता नहीं उसको उसी में आनंद आ रहा है। जैसे इंद्र का कुर्सी जब हिलने लगता है तो उसको कोई यज्ञ करता है तो उसको जाके विघ्न करता है। उसी तरह हमारे कर्मचारी साथियों के ऊपर एक से एक तरकीब लगा के कार्रवाई कर रहे हैं, उससे उसी का तकलीफ होगा। हमको कुछ तकलीफ होने वाला नहीं है, क्योंकि रजत जयंती जब ही मनाएंगे जब कर्मचारियों को परिवार खुश देखेंगे, तभी सब लोग खुश रहेंगे। आज 12 दिन हो गए लगातार आप धरने पर बैठे हुए हैं, ज्ञापन नहीं सौंपे गया प्रशासन को और क्या आश्वासन मिला? देखिए, हम लोग अपने मांग को 6 महीने से पहले से हम देते आए हैं, ज्ञापन देते हुए, है ना। तो वो शासन हमारी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं, उसका बहुत बड़े गलत फैमिली में है। ज्ञापन सौंपे थे कि नहीं सौंपे थे? सौंपे थे हम लोग। तो आश्वासन क्या मिला? आश्वासन नहीं, उसमें तो बातचीत नहीं हुआ था। हम लोग अपना लेटर मांग को वहाँ सौंपे थे, उसके बाद में हम लोग अपने हड़ताल में बैठ गए हैं। अच्छा, अभी कल से उत्सव मनाया जाना है, धान उत्सव, तो क्या किस प्रकार देखते हैं धान खरीदी कैसे होगी फिर? देखिए, 15 तारीख से धान खरीदी होना है, सरकार के जैसे प्रस्तावित है तारीख। तो इसमें ऑपरेटर लोग पूरे यहाँ पे हड़ताल में है, प्रबंधक पूरे हड़ताल में है। अब अन्य विभाग का कर्मचारी को यहाँ पे लगाए हुए हैं। अगर कोई भी आदमी किसी चीज़ को जानकार नहीं है, उसको समझने के लिए टाइम लगेगा। अब वो धान खरीदी तो अभी असंभव है। सीएम साय से क्या मांग कर रहे हो? सीएम साय से हमारी एक ही मांग है, धान हम लोग 15 नवंबर से खरीद रहे हैं, उसको मई जून में उठाएंगे बोलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सोमवार से शुक्रवार तक हम धान खरीदते हैं, शनिवार रविवार को हमारा धान खत्म कर दे, बस परिवहन कर दे। यही हमारी मांग है, कोई बड़ा ज़्यादा मांग नहीं है, बस यही हमारा और मांग है, 4 मांग। धरने पे बैठे हो, क्या मांग है भैया, किस प्रकार देखते हैं? अब मांग ला आप सबके माध्यम से तो आज 15वां दिन है, 14वां दिन है ना। तो हमारे मन के निजी स्वार्थ पर कहीं मांग नहीं बढ़ गया।
है ना। हम सिर्फ और सिर्फ समिति के हित के लिए, कर्मचारी मन के हित के लिए, अगर कोनो 12 महीना ड्यूटी करते 17 साल 18 साल हो गए और 6 महीना कर दे, है ना। अब धान में वही सरकार धान के सुखद देना है तो संग्रहण केंद्र ला सुखद के प्रावधान करे है, और हमारे समिति के लिए जरा भी कोई प्रावधान नहीं है, तो एकर झेल ला पूरा समिति झेले लगते, एकर माला समिति झेले लगते। बस वही हमार मांग है। तो मैं आज 14 है, कल 15 तारीख के पूरा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी उत्सव मनाना है। तो मैं भगवान विष्णुदेव साय से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करा था, एक छोटे से पंक्ति गुनगुना रहे था भैया, अगर आप आओ तो, है ना, ताकि भगवान विष्णु तक ये बात पहुंच जाए। ये मीडिया में बहुत फेमस गीत है ना। तो मैं गीत ला, जी हाँ, आरुग है कल सादाई आरुग बाती वो, आरुग है कलसा भाई आरुग बाती गा, आरुग दिया ना जलाओ मोर विष्णु जी, आरुग दिया ना जलाओ, आरुग दो ना दाई आम के पानावो, आरुग फुलवा भाई नींबू के बनावो, नरियर जोड़ा लाने हरियर दूबी वो, आरुग गोरस दाई नौ घट देवी वो, आरुग चंदन लानो आरुग बंदन वो, आरुग चंदन लानो आरुग बंदन वो, आरुग बीरवा बुआओ मोर विष्णु जी, आरुग बीरवा बुआओ। गाने के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? अब ऐसे है कि गाने के मध्य में मांगे भाई कि हमारे मन के जो मांग है कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं है ना, सुखद के मांगे, बस सुखद के प्रावधान कर दे, है ना। हमारी समिति बच जाए, समिति कर्मचारी मन के जिन भविष्य तेन उज्जवल रहा है, हमारे मन के छोटे छोटे परिवार है, छोटे छोटे लोग लड़का है जिन 20 साल 25 साल कपो है ना, रिटायर भी हो गए है, और वो मतलब रिटायर के बल तक कुछ नहीं मिले एक श्रीफल के अलावा, तो भविष्य सुरक्षित कर दे और कुछ मांग नहीं है। हम लोग आज धरने में ये सहकारी समिति कर्मचारियों का समर्थन करने आए हैं, क्योंकि एक तो इनकी मांगे जो है पूरी तरह जायज है। अगर धान का उठाव नहीं होगा और 10 महीने के बाद उठाव होगा तो उसमें तो धान में कमी आएगी, तो उसका जो भरपाई है वो तो सरकार को करना ही चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर उतना उत्कृष्ट काम है, उनका इतना स्किल काम है, अगर वो 6 महीने के लिए रहेंगे तो बाकी 6 महीने का कंप्यूटर का काम कौन करेगा? ऐसा नहीं कि धान खरीदी के समय ही इनका काम रहता है, साल भर रहता है, तो इसीलिए 12 महीने का काम देना भी जायज काम है। और भी दो मांग जो है ये दोनों पूरी तरह से जायज है, और इसके पीछे की साजिश को समझना है। सरकार की साजिश ये है कि किसी भी तरह से इनके हड़ताल को तोड़कर कल कैसे भी धान खरीदी करा दिया जाए। अगर ये कर्मचारियों के मांगों को नहीं मांगा ना जाए तो जो धान खरीदी की जो एक व्यवस्था बनी हुई है, ये व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, और किसान लोग जो आज धान उगाने के लिए जो प्रेरित हुए हैं, ये धान की उपज धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस साजिश को समझना है। साय से मांग कर रहे हैं, सीएम साय से मांग भी कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, ये सिर्फ कर्मचारियों का मांग नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के धान उपज की जो क्षमता है उस क्षमता को बचा के रखने की मांग है। कल से धान उत्सव मनाया जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ में, और इधर धरने पे बैठे हुए कैसे धान खरीदी होगी? धान खरीदी कैसे होगी ये तो सरकार ही बताएगी। हाँ, हम लोग तो हड़ताल में रहेंगे अभी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हाँ। आज लगातार धरने के बाद 12 दिन हो गए मांग करते हुए, ज्ञापन नहीं सौंपे थे क्या उनको? ज्ञापन सौंपे हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? मांग पूरा होगा, ऐसा कर पिछले साल भी आश्वासन लिखित में दिए थे, उसके बाद भी सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे पाई। कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? हम लोग के 4 सूत्री मांगे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर को 12 माह का वेतन दे, और उनको नियमित करे, एक विभाग सौंपे, सुखद का दे, धान सुखद, और अनुदान दे, 3 लाख रुपए जो देते हैं वो अनुदान दे।
आप क्या कहोगे? वही 4 सूत्री मांग अगर पूरा कर देंगे तो हम लोग हड़ताल बंद कर देंगे सर। कैसे? धान उत्सव नहीं मनाओगे? गवर्नमेंट ही बताएगी कि धान उत्सव मनाना चाहती है या नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि धान उत्सव हो, लेकिन हमें तो मजबूर कर दिए हड़ताल में बैठने के लिए। आप मजबूर हो इसका मतलब? मजबूरी ही है, हमारी नौकरी ही जा रही है। उनको 6 महीना पेमेंट करेंगे बोल रहे हैं। मैं ऑपरेटर हूँ हल्दी सोसाइटी बालोद से।